प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड ईयर इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है उत्तर वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था। देखिए, उत्तर वैदिक साहित्य में स्पष्ट रूप से चारों वर्णों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अब प्राय गुणकर्म के स्थान पर वर्ण जाति मूलक हो जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को कर्म के आधार पर क्रमशः एक दूसरे से श्रेष्ठ मान लिया जाता है। इस काल में वर्ण का वर्ण भाव समाप्त हो जाता है और वर्ण जाति मूलक हो जाता है। विश्व को ब्रह्म और क्षत्र से पृथक रहने को कहा जाता है। ब्राह्मणों को चारों वर्णों में श्रेष्ठ माना जाता है। ब्राह्मण का आदर करने पर राज्य समृद्ध होता है। उसका स्थान पृथ्वी पर देवता के समान है। ब्राह्मणों को कष्ट देने वाला राजा पाप का भागी बनता है, लेकिन राजसूय जैसे कुछ यज्ञों के समय क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ माना जाता था। इस समय वर्ण व्यवस्था पर्याप्त विकसित और जटिल दिखाई देती है। इस युग के ग्रंथों में वर्णों की पृथकता इस बात का प्रमाण है कि अब वर्ण विभाजन संस्थागत रूप धारण कर चुका था। इनके पारस्परिक पार्थक्य को घोषित करने के लिए विधान और नियमों की रचना हुई। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार उपनयन संस्कार के समय ब्राह्मणों को गायत्री, क्षत्रियों को त्रिष्टुप और वैश्यों को जगती मंत्र का पाठ करना चाहिए। प्रत्येक वर्ण के लिए यज्ञ का समय भी पृथक पृथक निर्धारित हुआ। अब वर्णों के बीच ऊंच नीच का भेद स्थापित हो चुका था। ब्राह्मणों को यदि देवता की कोटि में रखा गया था, तो शूद्र का समाज में वही स्थान बताया गया जो भारवाही पशुओं का होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण में भिन्न प्रकार से आनुवांशिकता का तत्व जड़ पकड़ता गया। जैसे विश्व में प्रचलित विभिन्न व्यवसायों से संबद्ध लोगों ने व्यक्तिगत आनुवांशिकता प्रतिष्ठित हुई और उन्होंने विभिन्न जातियों का रूप ग्रहण किया। ब्राह्मण और क्षत्रियों के से पृथक वर्ग को स्पष्टतः वैश्य कहा जाने लगा। चतुर्वर्ण व्यवस्था में आंतरिक रूप से श्रेष्ठता के क्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अंत में शूद्र को रखा गया। इस युग में ब्राह्मणों को राज्य का आधार घोषित किया गया। यह युग ब्राह्मण और क्षत्रियों की प्रतिस्पर्धा का था। विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए भी राजा सुदास के यहाँ वशिष्ठ के स्थान पर पुरोहित बने। अनेक क्षत्रिय राजाओं ने आध्यात्म विद्या में विशेष ख्याति प्राप्त की। विदेह राजा जनक, प्रवाहन जाबाली, कैकेयी देश के राजा अश्वपाल और काशी के राजा अजातशत्रु के आख्यानों में उनकी विद्वता की प्रशंसा की गई है। सत्यकाम जाबाल के कुल गोत्र का पता न होते हुए भी गौतम ने उन्हें विद्या अभ्यास कराया था। इस काल में ब्राह्मण और क्षत्रियों की तुलना में वैश्य वर्ण को हीन बताया गया है। बहुसंख्यक पशुओं के स्वामित्व वैश्य का एक विशिष्ट लक्षण माना जाता था। कृषि और पशुपालन के साथ साथ वैश्य वाणिज्य एवं विविध उद्योग शिल्पों का भी अनुसरण करते थे। लेकिन वैश्य वर्ण को कुछ ऐसे सामाजिक एवं धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त थे जो शूद्र वर्ण को प्राप्त नहीं थे। वैश्यों को वेदाध्ययन और यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में पहली बार शूद्रों का एक निश्चित सामाजिक वर्ग के रूप में अस्तित्व दिखाई देता है। इसमें आर्यतर तत्वों की प्रधानता थी, लेकिन आर्यतर वर्ग में भी सभी शूद्र थे, ऐसा मानना उचित नहीं है। आर्यतर वर्ग में ऐसे लोग भी थे जिन्हें समाज में
आर्यों के समान प्रतिष्ठा प्राप्त थी। ऐत्रेय ब्राह्मण का कर्ता महिदास किसी अज्ञात आचार्य की पत्नी इत्रा का पुत्र था। इसी कारण वह ऐत्रेय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। व्यास का उदाहरण भी इसी प्रकार का है। इससे स्पष्ट है कि वर्ण भेद ने अभी ऐसा रूप प्राप्त नहीं किया था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय कुलों में उत्पन्न हुए बिना विश्व का कोई व्यक्ति इसमें सम्मिलित न हो सके। वस्तुतः आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े आर्यजनों और विजित अनार्यों को शूद्र वर्ण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। शूद्रों को सामाजिक दृष्टि से उपनयन, वेदाध्ययन और यज्ञ करने के अधिकारों से वंचित रखा गया। इसलिए तक्षक, रथकार, कुलाल, कर्मकार, निर्वाद जैसे शूद्र रूप की उपासना करते थे। अब थोड़ा सा सूत्रकाल में भी हम देख लें कि वर्ण व्यवस्था की सूत्रकाल में क्या स्थिति थी। तो सूत्र ग्रंथों का जो रचना काल में वर्ण भेद का अधिक विकास हुआ। इस युग में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में अत्यधिक विकास हुआ। ब्राह्मण से राजा भी श्रेष्ठ नहीं है। ब्राह्मण को अवध्य और अदंड घोषित किया गया। जन्म से ब्राह्मण संकट की स्थिति में क्षत्रिय और वैश्य वर्णों के कर्म भी कर सकता था। क्षत्रिय का स्थान ब्राह्मण से नीचे और उनका कार्य प्रजा की रक्षा और शासन करना था। वैश्यों को अपने व्यवसाय के अतिरिक्त संकट के समय शस्त्र धारण करने की अनुमति सूत्रकाल में थी। समाज में शूद्रों की स्थिति सबसे हीन थी। यदि वे वेद मंत्र उच्चारित करें तो उनकी जीभ काट ली जानी चाहिए, ऐसा सूत्रकाल में माना जाता था। समाज में वर्ण विभेद कानून में भी यह दिखाई देता है। एक ही प्रकार के अपराध के लिए चारों वर्णों के लिए पृथक पृथक दंड की व्यवस्था थी। बुद्ध के प्रादुर्भाव के समय तक वर्ण व्यवस्था अत्यंत कठोर हो गई थी। इसलिए बौद्ध साहित्य में वर्ण भेद की कटु आलोचना दिखाई पड़ती है। इस समय बौद्ध और जैन धर्म के विकास के साथ साथ ब्राह्मण और क्षत्रियों में सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए प्रतिद्वंद्विता प्रारंभ हो गई थी। बुद्ध द्वारा ब्राह्मणों की सर्वोच्च स्थिति के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई, लेकिन अब भी यह असंभव नहीं था कि निचले वर्ण का कोई व्यक्ति विशिष्ट आचरण के द्वारा उच्च वर्ण प्राप्त न कर सके। धन्यवाद।